न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है। आज का दिन शिक्षकों को समर्पित होता है। आज के दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, उनका धन्यवाद किया जाता है, उनके द्वारा जो राह दिखाई जाती है उसके लिए उनको नमन भी किया जाता है। राज्य सरकारें, प्रशासन, शिक्षा विभाग, समाज सेवा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को इस दिवस सम्मानित करते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय सम्मान पत्र के रूप में हो, नगद पुरस्कार के रूप में हो, या फिर राज्य स्तरीय प्रशंसा पत्र देकर उनको सम्मानित किया जाता है। ऐसा ही एक गौरव हमारे सढौरा कस्बे की एक शिक्षिका प्रवीण कुमारी ने हम सब का गौरव बढ़ाया है। उनको चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एक प्रशंसा पत्र देकर साथ ही नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा जो शिक्षा विभाग में बेहतरीन कार्य किए गए, साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में जो बेहतरीन कार्य किए गए, उनके एवज में उनको ये सम्मान मिला है। तो आज आपका परिचय आपसे रूबरू मैडम प्रवीण कुमारी से हम कराएंगे, जिनको ये चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा पुरस्कार आज के दिवस जो है वो घोषित हुआ है, मिला है। चूँकि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस का प्रकोप है, इस कारण से कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, तो उनको घोषणा हो चुकी है। आने वाले समय में जल्दी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं श्रीमती प्रवीण कुमारी, जो सढौरा से ही संबंध रखते हैं। और आज मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ मैडम, इतना बड़ा पुरस्कार आपने विजय किया है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और सभी शिक्षकों को, मेरे अपने शिक्षकों को और कस्बे के भी सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। आपने इतना बढ़िया ये पुरस्कार जो है अपने नाम किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो और जीवन में आगे बढ़ने का आपका एक मकसद होता है तो अच्छा लगता है। हालांकि पुरस्कार जीतना एक शिक्षक के नाते मेरा मकसद नहीं है। मैं अपनी सेवाएं जो हैं बेहतर तरीके से देना चाहती हूं और चाहती हूं कि जो कुछ मैंने एक विद्यार्थी के नाते हासिल किया है, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूं, वो जो है मैं अपने विद्यार्थियों को भी दे पाऊं। और इसमें मैं कहीं हद तक सफल भी रही हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे से पढ़े हुए हैं जो डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं, और तकरीबन 20-25 बच्चे ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी में हैं अभी। और अच्छा लगता है पुरस्कार। चलिए, ये एक बात होती है कि आपकी हौसला अफजाई करता है, लेकिन मकसद हमेशा बेहतर जो है सेवाएं देने का रहता है। थैंक यू। एक अच्छा मुकाम हासिल किया है मैडम, तो मैं जानना चाहूँगा शिक्षक बनने का सफ़र किस प्रकार का आपका रहा है, ज़रा बताएंगे। सर, मैं आपको बताऊं कि कोटड़ा गांव से मैं पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी श्री पवन कुमार जी, माता नरेश कुमारी जी, दोनों ही जो हैं शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मेरी माता जी अभी सेवाएं दे रही हैं। पिताजी पिछले साल जो है रिटायर हुए हैं। और संस्कार के रूप में मुझे जो है टीचिंग विरासत में मिली है। मेरे अपने मामा जी जो हैं नेशनल अवार्डी हैं शिक्षक के रूप में, स्टेट अवार्डी भी हैं, और ड्राइंग टीचर हैं, एक साइंस टीचर हैं। मतलब ये विरासत में है मेरी। और पढ़ाना जो है वो एक कला के रूप में मुझे अपनी विरासत में मिला है। भाई मेरे दोनों बहुत अच्छी शिक्षा, पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे का, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और मास्टर्स मैंने किया है इंग्लिश में, हिस्ट्री में, एमफिल इन हिस्ट्री। थ्रू आउट जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रहा है और फर्स्ट क्लास ही रहा है मेरा एजुकेशन। बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, और वहाँ भी 97 में जब मैंने +2 किया तो टॉप किया था स्कूल को। और बीएड जो है संत निश्चल सिंह कॉलेज से किया है। मतलब टारगेट मेरा यही था कि मैंने अपनी सेवाएं जो हैं वो शिक्षक के रूप में ही देनी है। हालांकि वॉइस ओवर और कविताएं लिखना हिंदी का मेरा पैशन है। शुरू से ही मैं स्टेज कंडक्ट स्टेट लेवल तक की करती रही हूँ। मुगलवाली जो है मेरा सरकारी क्षेत्र का पहला विद्यालय था। हालांकि सिलेक्शन मेरी सढौरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज इंग्लिश लेक्चरर भी हुई थी, सवीलपुर के स्कूल में भी हुई थी गेस्ट टीचर के रूप में, और मुगलवाली में भी हुई थी। तो क्योंकि शादी को अभी 4-5 दिन ही हुए थे अक्टूबर 6 में, तो मैंने ज्वाइन जो है मुगलवाली में किया था। और इससे पहले
कॉलेज में और स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है। इंग्लिश मेरा विषय है शुरू से ही, और हिंदी पे एक अच्छी कमांड इस वजह से है शायद क्योंकि मेरे पिताजी खुद हिंदी स्नातकोत्तर हैं और लेखन में मेरी रुचि है। तो ये मेरा शिक्षक बनने का सफ़र है और अभी भी मैं सीख रही हूँ, और मेरे परिवार की कहीं ना कहीं ये अभी भी चाहत है कि जल्द से जल्द जो है मैं डॉक्टरेट अपनी पूरी करूं, जो मेरी भी एक रहती है कि मैं इस क्षेत्र में थोड़ा आगे जाऊं, क्योंकि सीखना एक कला है और वो ताउम्र आपका ख़त्म नहीं होता, आप किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, और मैं यही मान के चलती हूं। तो अपनी पढ़ाई को मैं अभी भी कंटिन्यू रखे हुए हूँ। शायद यही वजह है कि मेरी जो लगाव है, जो जुड़ाव है, इससे अभी भी बना हुआ है। ये जानना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग चंडीगढ़, ऐसा क्या कुछ आप में उनको नज़र आया कि भाई आपको इतने बढ़िया अवार्ड के लिए उन्होंने चयनित किया, तो कितना आप भी इसके लिए आप पात्र समझते हैं अपने आप को? हाँ सर, 2010 में मेरा चंडीगढ़ शिक्षा विभाग का सफ़र जो है शुरू हुआ था, और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने ससुराल परिवार का, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि चंडीगढ़ जाना है मुझे। जब मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ा लग रहा था परिवार को कि कैसे होगा सब, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है पूरी लगन के साथ मैं वहाँ काम कर रही हूँ। पिछले 10 सालों से जो बोर्ड के रिज़ल्ट हैं मेरे, वो 100% रहे हैं। इसके साथ ही स्काउटिंग के साथ मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और जॉइंट स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ भारत स्काउट एंड गाइड ड्यूटी चंडीगढ़ की। एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट जो है मैं सेवाएं दे रही हूँ इको क्लब इंचार्ज के तौर पर, और इको क्लब जो है मेरा चंडीगढ़ के 5 बेस्ट इको क्लब्स में गिना जाता है। 2014 में 8,000 के नगद पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया, और 2017 में फिर इसे 3,000 के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपने बच्चों को जोड़ती हूँ मैं पर्यावरण के साथ, और शौक़ है ये मेरा ताकि पर्यावरण कहीं ना कहीं बचा रहे। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग, टाटा बिल्डिंग की तरफ से ऐसे राइटिंग कंपटीशन कराया जाता है, जिसमें मेरी बच्ची जो है अभी अभी हाल ही में पूरे हुए प्रणव मुखर्जी से दिल्ली से अवार्ड लेकर आई थी, अमृतपाल कौर। और हर साल ये जो है कंपटीशन टाटा बिल्डिंग वालों का स्टेट लेवल पर कराया जाता है। इसमें मेरी पूरी गाइडेंस बच्चों को रहती है, साथ में मेरे साथी होती हैं सुनीता कुमारी जी, उनकी भी, और बड़े अच्छे से होता है। स्टेज पर बोलना और कविताएं लिखना और कविताएं सुनाना, ये मैं पैशन के तौर पे लेती हूँ, जज्बा है मेरे अंदर ये, और शुरू से ही मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। हिंदी कविताओं के लिए मैंने अपना एक YouTube चैनल बना रखा है, मेरे एहसास के नाम से है। उस पर कोविड-19 के दौरान जो है कुछ बच्चों के लिए एजुकेटिव वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का विषय बच्चों को कहीं नीरस लगता है, और ख़ासकर जब उसे हिंदी में पढ़ा जाना हो, तो इसके लिए कुछ YouTube वीडियोस बना के मैंने उस पर अपलोड किए हैं। और इसके अलावा कोविड-19 के दौरान मास्क बैंक का एक प्रोजेक्ट नेशनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ने शुरू किया था। उसमें मेरे बच्चों ने पूरी तरह से भागीदारिता दिखाई और 1500 से 2000 के करीब मास्क बनाकर जो हैं चंडीगढ़ के पेरिफेरी एरियाज़ जो हैं, जैसे डडू माजरा है, मलोया है, धनास है, उनमें ये वितरित किए। और वर्तमान में कुछ एजुकेशनल जो हैं चैनल्स चल रहे हैं जो MHRD के हैं, आज ही जिसका लॉन्चिंग होना है, PM विद्या चैनल्स हैं। उस पर बड़ी खुशी की बात है, और मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष भी हो रहा है कि कल से ये जो लेक्चर हैं नेशनल TV पे, यानी एक राष्ट्रीय शिक्षक के तौर पर आप मुझे वहाँ भी देख पाएंगे, और ये लेक्चर कल से वहाँ पर चलेंगे। कुछ टीचर्स और भी है, पूरी टीम है एक डेडिकेटेड जो इसके लिए लेक्चर्स दे रही है। ई-रिक्शा का एक प्रोग्राम है, उसमें भी वीडियोस बनाकर सामाजिक अध्ययन विषय की ही अपलोड की हैं, ताकि बच्चे अगर इस तरीके की स्थिति आती है कोविड-19 की, जहां शिक्षक से वो रूबरू ना हो पाएँ, तो घर बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन एजुकेशनल पोर्टल्स के माध्यम से जो है वो शिक्षा ले सकें, टच में रहें एजुकेशन के। तो मेन मुद्दा तो यही है। जहाँ तक अवार्ड मिलने की बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखा होगा डिपार्टमेंट ने, विभाग ने, तभी यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसमें मेरे स्कूल का, मेरे साथियों का, ख़ास तौर पर मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड जो हर मुकाम पे मेरे साथ खड़े होते हैं, और
आगे बढ़ने के लिए ही मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। उनका बहुत सहयोग है, शायद तभी आज जो है ब्रदर मेरे एक दिल्ली है, एक बॉम्बे है। अगर मुझे काम कहीं अड़ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मैं इतनी अभी नहीं हूँ, दोनों इंजीनियर्स हैं, तो हमेशा वो मेरा साथ देते हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं। वो भी दोनों भाभियाँ हैं, दोनों वो भी पूरा सहयोग देती हैं। अगर कहीं लगता है मुझे कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ किसी चीज़ को, तो रात के 12 बजे भी मुझे कभी ना नहीं होता है कि ये काम नहीं करना है। हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य जो है वो यही चाहता है कि काम ना रुके। अगर ये किसी काम को कर रही है तो वो काम आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। पूरे परिवार का सहयोग इसमें मेरे साथ रहता है। अपने प्रवीण कुमार मैडम जी के ससुर जी प्रेम प्रकाश भसीन जी, बताया जैसे मैडम जी ने कि इनका बहुत ही योगदान है इनको आगे बढ़ाने में। तो आज आप कैसा महसूस करें प्रेम जी? मैं तो बहुत खुश हूँ इस टाइम कि मेरी बिटिया ने मेहनत की है और मेहनत का फल अच्छा मिला है। और सब भाइयों को मेहरबानी से, इनके चंडीगढ़ में जो टीचर हैं या मुख्य हेड हैं, इसके बड़ा कोऑपरेशन किया है इसके साथ। मैं चाहता हूँ आगे भी कोऑपरेशन करेंगे और आगे रिजल्ट इसका अच्छा निकलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार मैडम जी के पति श्री रजनीश जी। तो जैसे मैडम जी ने बताया था, इनका भी बहुत अच्छा योगदान है, तो इनसे भी हम बात करते हैं। तो आज रजनीश जी बताइएंगे, जानकारी देंगे इस विषय में। ज़्यादा तो नहीं भी, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और एजुकेशन में अपने सडोरे का नाम जो है मतलब ज़्यादा रोशन करे और आगे तक बढ़े ज़िंदगी में। बस इतना। और मेरी तरफ से और फैमिली की तरफ से मतलब हर टाइम इनको योगदान रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। ज़्यादा नहीं। धन्यवाद। मैडम प्रवीण कुमारी, वास्तव में आपकी बातों से ये क्लियर हो गया कि वास्तव में आप इस पुरस्कार के पात्र हैं। बल्कि हम तो चाहेंगे अगले वर्ष जो इससे भी बड़ा पुरस्कार है शिक्षा विभाग का, वो भी आपको मिले। आपके कारण से ना केवल आपके परिवार का नाम हुआ, बल्कि हमारे इस सढौरा नगर का भी नाम इस पूरे प्रदेश में और चंडीगढ़ यूटी क्षेत्र में जो है हुआ है। तो एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं हम देते हैं और साथ ही एक बार फिर से अपने स्टेट न्यूज़ 71 के सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।